राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय सीता जी विचारने लगी कि रामचंद्र जी के बिना इन राक्षसों में जीवन बिताना धिक्कार है। हनुमान जी ने जब ये सब दृश्य देखा और फिर कुछ विचार कर अपना छोटा सा रूप धरे जानकी जी से ऐसे धीरे धीरे बोले कि जिसमें उनके कान में चली जाए। क्या बोले? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अयोध्या नगरी के पति राजा दशरथ एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। उनके देवताओं के समान सब सुंदर लक्षणों से युक्त और लोक में विख्यात ऐसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण अपनी भार्या सीता को लेकर दंडकारण्य में आए हैं। उन महात्मा ने गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी में जाकर निवास किया। जब राम जी कहीं बाहर चले गए तब दुष्ट रावण बड़ी भाग्यशालिनी जनक नंदिनी सीता को चुरा ले गया। इससे रामचंद्र जी बड़े भारी दुखी हुए और इधर उधर जानकी जी की खोज करने लगे। फिर उन्होंने पक्षीराज जटायु को धरती पर पड़ा हुआ देखा। उसे स्वर्ग देकर तुरंत ऋष्यमुख पर्वत पर आए। फिर वहां रामचंद्र जी ने अपना सब वृत्तांत कहकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। फिर भगवान ने उनकी भार्या को हरने वाले बाली को मारकर सुग्रीव को राज तिलक करके मित्र का कार्य किया। फिर वानर राज सुग्रीव ने भी वानरों को जोड़ा और सीता जी की खोज करने के लिए उन वानरों को चारों ओर भेजा। उन्हीं में से सुग्रीव का मंत्री एक वानर मैं हनुमान हूँ। संपाति के वचन से 100 योजन चौड़े समुद्र को सिर लांघकर और लंकापुरी में शुभ लक्षण वाली सीता को ढूंढता ढूंढता फिर धीरे धीरे अशोक वाटिका और शीशपा वृक्ष को ढूंढता हुआ मैं यहाँ आ निकला हूँ। तब कहीं शीशम के नीचे दुखित और सोच करती हुई राम की रानी सीता का दर्शन कर मैं कृतकृत्य हुआ। यह कहकर महाबुद्धिमान वायुपुत्र चुपके हो गए। इस प्रकार आदि से अंत तक सब वृत्तांत सुनकर सीता जी को बड़ा अचंभा हुआ और मन में कहने लगी, क्या यह वचन मुझसे वायु ने आकाश में से कहा है, अथवा मुझे स्वप्न हुआ, अथवा मेरे मन को भ्रांति है, जिससे मेरे कानों को अमृत समान वचन सुनाया है, वह यशस्वी प्रियवादी मेरे सन्मुख हो जाए। सीता जी का यह वचन सुनकर हनुमान जी पत्तों में से निकलकर वृक्ष पर से उतरे और धीरे धीरे सीता जी के सामने आ गए। चींटी के बराबर जिसका शरीर और लाल मुख ऐसे पीले पीले वर्ण के एक वानर ने धीरे धीरे सीता जी के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उसको देखकर जानकी बड़ी डरी कि मुझे छलने के लिए यह तो रावण की माया से वानर का रूप धरकर आया है। ऐसी चिंता कर वह चुप हो गई और नीचे मुँह कर लिया। फिर हनुमान जी सीता जी से बोले, हे माता, तुम ऐसी शंका मत करो, मैं रावण नहीं हूँ। मैं तो कौशलेंद्र भगवान रामचंद्र जी का दास हूँ। हे कल्याणी, मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ। हे सुंदरी, सब जगत की प्राण जो वायु है उसका मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर हाथ जोड़े खड़े हुए हनुमान से सीता जी ने कहा, वानरों की और मनुष्यों की संगति आपस में कैसे हो सकती है? और तुम जो कहते हो कि मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, सो बिना मेल के हो नहीं सकता, इसलिए मुझे पूरी बात बताओ। फिर आगे खड़े हुए हनुमान जी प्रसन्न होकर सीता जी से कहने लगे। सबरी के कहने से चतुर रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा था। उसने राम लक्ष्मण जी को देखा। डर कर रामचंद्र जी के हृदय की बात जानने के लिए मुझे भेजा। मैं ब्रह्मचारी का वेश धर के राम जी के पास गया। राम जी के हृदय का शुद्ध भाव जानकर और उन दोनों को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गया और रामचंद्र और सुग्रीव दोनों की आपस में मित्रता करा दी। सुग्रीव की स्त्री उसके भाई बाली ने हर ली थी, सो रामचंद्र जी ने उसे एक ही बाण से मार वानरों के राज्य पर सुग्रीव का राज्य तिलक कर दिया। फिर सुग्रीव ने बड़े बड़े बलवान वानरों को तुम्हारे ढूंढने के लिए सब दिशाओं में भेजा। जब मैं चलने लगा तब राम ने मुझे देखकर प्रीतिपूर्वक कहा, हे पवन पुत्र, मेरा सब काम तुम्हारे हाथ है, इसलिए मेरी और लक्ष्मण जी की सब कुशल सीता जी को सुनाओ। और मेरी यह एक सुंदर अंगूठी है, इस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हैं, इसे पहचान के लिए सीता जी को दे देना। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मुझे दी। मैं उसे बड़े यत्न से यहाँ लाया हूँ, सो हे माता, इस अंगूठी को देखो।
यह कहकर हनुमान जी ने वह अंगूठी सीता रानी को दे दी। हनुमान आप हाथ जोड़ नमस्कार दूर खड़े हो गए। उस समय सीता जी राम नाम से अंकित उस मुंदरी को देख अंग में फूली न समाई और अंगूठी को सिर पर धरकर आनंद के कारण उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई और वह बोली कि हे कपि, तुमने इसमें मेरे प्राण बचा लिए। तुम बड़े बुद्धिमान राम के भक्त और हितैषी हो, इसलिए सब संबंधों में राम जी को तुम्हारा ही प्यारा है, और जो तुम्हारा प्यारा न होता तो एक निहायत मनुष्य मेरे पास कैसे भेजते। हे हनुमान, तुमने मेरा दुख आदि सब देख ही लिया, सो सब राम जी को इस प्रकार से जता देना जिससे उनको जल्दी कृपा होए, क्योंकि हे सजन 2 मास तो प्राण रहेंगे। और हे वीर, ऋषियों ने वर्णन किए गए उनके पहले पराक्रम का भी उनसे वर्णन करना, और क्या कहूँ जिसमें राम जी रावण को शीघ्र मारकर मेरा उद्धार करे, सो यत्न करना। हनुमान जी ने भी सीता जी से ये कहा कि हे देवी, जो कुछ मैंने देखा है उससे तो यही जान पड़ता है कि रामचंद्र जी धनुष बाण धारण कर लक्ष्मण, सुग्रीव और सेना को साथ लेकर शीघ्र आएंगे और बलपूर्वक रावण को मारकर आपको अयोध्या को ले चलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर जानकी जी ने हनुमान जी से कहा कि वे भगवान रामचंद्र जी ऐसे चौड़े समुद्र को लांघकर वानर उनके सेनापतियों सहित कैसे आवेंगे। हनुमान जी ने कहा, वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ रामचंद्र लक्ष्मण जी तो तुम्हारे लिए मेरे कंधों पर चढ़कर चले आएंगे, और वानर राज सुग्रीव सेना को साथ लेकर आकाश मार्ग से सन भर में चौड़े समुद्र को पार करके आ जाएंगे और राक्षसों के समूह को भस्म करेंगे। तुम इस बात का निश्चय रखो, और हे माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं शीघ्र जाऊं, क्योंकि इधर तो मुझे लक्ष्मण सहित राम जी के दर्शनों की जल्दी पड़ी है और उधर फिर तुम्हारे पास आने की जल्दी है। और हे माता, मुझे अपनी निशानी दो, जिससे रामचंद्र को यह पता चल जाए कि मैं यहाँ से आपके पास मिला हूँ। फिर कुछ विचार कर कमल समान नेत्र वाली सीता जी ने चोटी में गूंथे हुए चूड़ामणि खोलकर वायुपुत्र को दे दी और कहा, हे हनुमान, तुमसे राम लक्ष्मण दोनों को विश्वास हो जाएगा, तुम मेरे पास से चले हो। और हे हनुमान, एक और बात तुमसे पहचान के लिए कहती हूँ। एक समय चित्रकूट पर्वत पर एकांत में श्री रामचंद्र जी मेरी गोदी में सिर धरे सो रहे थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत काक का रूप धरकर आया और मांस की इच्छा से मेरे पैरों के रक्तवर्ण अंगूठे में अपनी चोंच और पंजों से बारंबार घाव करने लगा। इतने में रामचंद्र जी जग उठे और मेरे पैर के घाव को देखकर बोले कि हे कल्याणी, यह नीचता हमारे साथ किस दुष्ट ने की है। ऐसा कहकर अपने आगे रुधिर से मुख, पंजे और चोंच को लाल लाल किए और वार मेरी ओर दौड़ते हुए उस काक को देखा। फिर तो उनसे गुस्से का पार हो गया और राम जी तुरंत एक तीर को उठाकर और उसे दिव्यास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके अपनी लीला से उस काक पर छोड़ा। सो छोड़ते ही वह तृण अग्नि रूप होकर उसके पीछे दौड़ा, और जब काक उससे जलने लगा तब वह डर के मारे सब लोकों में भ्रमता फिरा और फिर इंद्र, ब्रह्मा आदि की शरण गया, परंतु कोई उसकी रक्षा करने में समर्थ न हुआ। परंतु फिर जो भयभीत हो दया निधान राम जी के चरणों में आकर गिरा, तब शरणागत को देखकर राम जी उससे बोले, हे काक, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता, इसलिए तू अपना एक नेत्र दंड में देकर यहाँ से काला मुँह कर जा। फिर काक अपना बायां नेत्र देकर वहाँ से चला गया। सो ऐसे पराक्रमी होकर भी वे रामचंद्र जी अब मेरी खबर नहीं लेते। सीता का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे देवी जी, जब रामचंद्र जी को यह खबर हो जाएगी तुम यहाँ हो तो राक्षस से भरी लंका को भस्म कर देंगे। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, तुम राक्षसों के संग युद्ध कैसे करोगे? तुम्हारा शरीर तो इतना छोटा सा है, क्या सब बंदर तुम्हारे ही बराबर हैं? यह सुन पवन पुत्र ने सीता जी को सुमेरु और मंदराचल के समान अपना पहला रूप दिखाया, जिसके देखते ही राक्षसों के छक्के छूट गए। बड़े भाई हनुमान जी को देखकर सीता जी को बड़ा भारी आनंद हुआ और उन्होंने कहा, मैंने देख लिया कि तुम बड़े भारी बली और समर्थ हो। अब कहीं तुम राक्षसियाँ न तुम्हें देख ले, इसलिए तुम
राम जी के पास विदा हो जाओ। भगवान करे तुम्हें तुम्हारा मार्ग मंगलकारी हो। फिर हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं भूखा हूँ, तुम्हारा दर्शन हुआ सो मेरा व्रत पूरा हुआ, परंतु व्रत के पीछे अब पारण अर्थात व्रत के पीछे का भोजन होना चाहिए। सो यदि आज्ञा होए तो तुम्हारे सामने जो ये फल लग रहे हैं इनको खाकर अपनी भूख मिटा लूँ। जानकी जी ने कहा, अच्छा। फिर हनुमान जी फलों को खाकर और जानकी जी को प्रणाम कर उनसे विदा हो चल दिए। फिर थोड़ी दूर ही जाने पाए थे कि अपने मन में विचारने लगे, जो दूत कार्य के लिए आवे और स्वामी का कार्य बनाकर फिर उसका विरोध जिसमें न पाया जाए, ऐसे दूसरे कार्य को बिना सिद्ध किए लौट जाए तो वह दूत अधम कहलाता है। इसलिए मैं कुछ दूसरा कार्य करके और रावण से मिलकर तथा उससे बातचीत करके फिर रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके पर महापराक्रमी हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर क्षण भर में अशोक वाटिका का ऐसा सत्यानाश किया कि वहाँ एक भी पेड़ देखने को न मिला, और एक सीता जी के रहने के स्थान को छोड़कर उसने वन को सूना कर दिया। जानकी जी ने कहा कि राक्षसों की रची माया को तुम ही जानती होगी, भला मैं क्या जानती हूँ। दुख के शोक के कारण अपनी मारी आप मर रही हूँ। जब सीता जी ने राक्षसियों को ये सब कहा तब भयभीत होकर उन राक्षसियों ने शीघ्र जाकर हनुमान जी ने जो कुछ किया था सब रावण से कह दिया। हे महाराज, कोई बड़ा पराक्रमी जीव वानरी रूप धारण करके आया है, उसके पराक्रम का क्या कहना। उसने सीता जी के साथ बातचीत करके क्षण भर में अशोक वाटिका को उखाड़ दिया है। हनुमान जी ने राक्षसों की बड़ी भारी भीड़ को आया हुआ देख ऐसा भारी सिंहनाद किया जिसे सुन सब राक्षसों की सिट्टी गुम हो गई। फिर हनुमान जी का भयंकर रूप देखकर उनको सब राक्षसों का घाती देख राक्षस अनेक प्रकार के बहुत से अस्त्र शस्त्र ले उन पर टूट पड़े। फिर तो हनुमान जी ने भी उठकर मुदगर से चारों ओर खड़े हुए राक्षसों के झुंडों को क्षण भर में इस प्रकार कुचल डाला जैसे हाथी अपने पैर से मच्छरों को मार डालता है। अपने सेवकों को मरे हुए सुनकर रावण क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया। हनुमान जी ने उन सबको भी लोहे के खंभों से मार अलग किया। फिर रावण ने क्रोध कर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानरों के स्वामी हनुमान जी ने उन आए हुए को भी पहले की भांति अपने लोहे के खंभ से क्षण भर में मारकर सबकी सफाई कर दी और पहली स्थान में आ बैठ राक्षसों की राह देखने लगे। फिर इतने में बड़ा प्रतापी और बड़ा रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। हनुमान जी उसे देखकर लोहे का खंभा लेकर आकाश में उछल गए। फिर आकाश से तुरंत उतरकर उन्होंने अपने लोह खंभे से उसके सिर को चकनाचूर कर दिया और उस अक्षय कुमार को मार उसका सब बल धूल में मिला दिया। अक्षय कुमार को मारा सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा और अपने पुत्र इंद्रजीत से बोला, हे पुत्र, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मेरे पुत्र का घातक बैरी खड़ा है। हाल तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा और जो न मरा तो उसे बांधकर तेरे पास ले आऊँगा। इंद्रजीत ने पिता से कहा, आप सरीखे बुद्धिमान लोगों को शोक करना बेकार है। मेरे जीते जी तुम ऐसे दिन वचन क्यों मुँह से काटते हो। हे पिता, मैं उस बंदर को ब्रह्मपाश से बांधकर शीघ्र लिए आता हूँ। यह कहकर रथ में बैठ बहुत से राक्षसों को साथ ले वहाँ वीर पराक्रमी रावण पुत्र हनुमान जी के पास गया और जाकर बड़ा गरजा। उसकी गर्जना सुनते ही पराक्रमी हनुमान जी अपने लोह के खंभे को उठाकर गरुड़ के समान आकाश में उछल गए। फिर इंद्रजीत ने आकाश में घूमते हुए हनुमान जी के सिर को बहुत से बाणों से बेंधकर 8 बाणों से उनके हृदय में बेंधा। फिर 6 बाणों से उनके पैरों को, 1 बाण से पूंछ को बेंधकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। फिर तो वीर हनुमान जी ने बड़े हर्ष से अपने लोह के खंभे को उठाकर उस घोड़े, सारथी और रथ इनमें ऐसा घुमाकर मारा कि क्षण भर में सबका चूरा चूरा हो गया। फिर महाबली मेघनाद ने दूसरा रथ लाकर शीघ्र ब्रह्मास्त्र को लेकर उनसे हनुमान जी को बांध लिया। वहाँ पे हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र के बंधन में आ गए क्योंकि ब्रह्मा जी का मान सम्मान किया। वह महाबली इंद्रजीत उन्हें राजा रावण के पास ले गया। जो राम जी के नाम को सदा भजते हैं वे अज्ञान से उत्पन्न हुए कर्म बंधन से क्षण भर में छूटकर तुरंत ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान
कल्याण रूप विष्णु पद को पाते हैं। उन्हीं राम जी के चरण कमलों को निरंतर अपने हृदय में रखकर हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से मुक्त रहते हैं। उनको ऐसे ऐसे पास बंधनों से क्या होता है। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसायन टीका सहित सुंदरकांड का तीसरा सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।